हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा संकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने गणित की शिक्षण वीडियो से संबंधित वीडियो नहीं देखा हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किंडरगार्टन शिक्षण विधि कौन सी विधि है दोस्तों? किंडरगार्टन, ठीक है, क्या है? किंडरगार्टन शिक्षण विधि। किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। तो फ्रेंड्स, ये बताना है कि इनके संबंध में सत्य कथन कौन सा है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो दोस्तों, ये कथन तो क्या है? गलत है, क्योंकि ये क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, ये क्या है? किंडरगार्टन क्या है? प्राथमिक विद्यालयों के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप से प्रदान किया है। तो किंडरगार्टन विधि किसने प्रदान की? कुक महोदय ने। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा प्रणाली कौन सी है? बेसिक शिक्षा प्रणाली कौन सी है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्न में से किस माध्यम से दी जा सकती है? तो फ्रेंड्स, भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जा सकती है बेसिक शिक्षा प्रणाली में? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा सामाजिक पर्यावरण माध्यम से दी जा सकती है। कि भाषा के संदर्भ में क्या है? भाषा के संदर्भ में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? तो दोस्तों, भाषा के संदर्भ में तो इसका राइट आंसर है कि यह शिक्षण प्रणाली क्या है दोस्तों? यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी क्लास में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थी वाली बड़ी क्लास कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? विकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। इनमें से कौन सा परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? तो फ्रेंड्स, अध्ययन कार्य का आवंटन ये भी है, अध्ययन हेतु निर्देश ये भी है, विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षण द्वारा मार्गदर्शन ये भी है। तो कलात्मक प्रायोजना ये क्या नहीं है? परिविकसित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। सर्वप्रथम सरल एवं समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों की कही गई है? ये बात किस विद्यार्थियों के लिए लागू की गई है? तो ये बात किस विद्यार्थी के लिए कही गई है? तो ये क्या कही गई है? प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों ने उनके लिए कही गई है कि सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराए। ठीक है, उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी के लिए? तो प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी के लिए कही गई है। नेक्स्ट है कि भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। तो दोस्तों, अभिव्यक्ति मतलब अपने आपको अभिव्यक्त करना मतलब दूसरे के सामने अभिव्यक्त करना। तो क्या करेंगे? अभिव्यक्त करने के लिए हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। तो बोलना और लिखना भाषा कौशलों में अभिव्यक्ति कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? दोस्तों, अनुलेख का मतलब होता है लिखना, तो लेखन कौशल से संबंधित है। ठीक है, लेखन कौशल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा है कि लिंग्वाफोन क्या बोलते हैं? लिंग्वाफोन रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो दोस्तों, किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो ये सर्वीय सामग्री है। कौन सी सामग्री है? सर्वीय सामग्री है। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला। कौन सी है कि भाषा प्रयोगशाला
के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित क्या नहीं है? परामर्श कक्ष, श्रवण कक्ष, नियंत्रण कक्ष। तो क्या है इसमें? विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है। क्या नहीं है? विश्राम कक्ष सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है कि सस्वर वाचन का गुण है। सस्वर वाचन का गुण है दोस्तों, आपको बताना है कि सस्वर वाचन का गुण है। तो सस्वर वाचन का गुण क्या है? उचित ध्वनि निर्गम। उचित ध्वनि निर्गम क्या है? सस्वर वाचन का गुण है। उचित ध्वनि निर्गम सस्वर वाचन का गुण है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों कि मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। तो मौखिक मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों? तो मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। जो मूल्यांकन करने वाला होता है वो क्या होना चाहिए? निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या होना चाहिए? विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट है कि मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन के उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है दोस्तों? मूल्यांकन की परिभाषा किसने दी? ठीक है, तो फ्रेंड्स ये परिभाषा किसने दी थी? माइकेलिस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने हेतु करवाए जाने वाला एक शिक्षण क्या कहलाता है? विद्यार्थी में कोई सीखने संबंधी कठिनाई है तो उसे क्या करवाए जाने वाला शिक्षण क्या कहलाता है? तो दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। तो कराया जाना शिक्षण क्या कहलाता है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। दोस्तों बताना है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष बताना है दोस्तों। तो फ्रेंड्स सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष क्या है? कि ये प्रणाली तभी लागू की जाती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। तो ये क्या है? एक प्रकार का दोष है। ठीक है, ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपलब्धि क्या है? कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। कितने पदों का? 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? हर्बर्ट द्वारा स्थापित सहसंबंध विधि के चिंतन को आगे किस विद्वान ने बढ़ाया? तो दोस्तों जिलर नामक विद्वान ने इस विधि को क्या है? बढ़ाया है। नेक्स्ट विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी शिक्षण विधि कौन सी है दोस्तों? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में क्या है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाया जाता है। पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है? मॉन्टेसरी शिक्षण विधि में पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है दोस्तों? तो पढ़ने से पहले क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? लिखना सिखाया जाता है। नेक्स्ट है कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है दोस्तों? अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों इसका सिद्धांत है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। क्या है? क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है क्रमित लघु पदों का सिद्धांत। क्रमित लघु पदों का सिद्धांत ही अभिक्रमित अनुदेशन विधि का सिद्धांत है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण उपागम का उद्देश्य एवं लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? तो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन, ये भी सही है। शिक्षार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इनमें से भाषा शिक्षण के मूलभूत उद्देश्य में भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होता है।
भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार क्या होता है दोस्तों? तो भाषाई दक्षता प्राप्त करने का आधार होता है पारिवारिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक है। क्या होता है? पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता, पारिवारिक पृष्ठभूमि की भाषाई दक्षता। नेक्स्ट है, इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? द्रुत वाचन किसका प्रकार है दोस्तों, बताना है। इनमें से द्रुत वाचन किसका प्रकार है? तो दोस्तों द्रुत वाचन है मौन वाचन का प्रकार। किसका प्रकार है? मौन वाचन का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? तो भाषा शिक्षण में एक पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है। क्या है? एक साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है, ठीक है, एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री। भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री क्या है दोस्तों, बताइए क्या है? तो भाषा शिक्षण में सबसे कम महत्व की अधिगम सामग्री है मानचित्र, ठीक है। क्या है? मानचित्र। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। इनमें से कौन बताना है आपको कि प्रक्षेपक सामग्री नहीं है? कौन सी नहीं है? स्लाइड है, ओवरहेड है, ग्रामोफोन है, तो क्या है? एपिडास्कोप नहीं है, ठीक है। एपिडास्कोप ये क्या है? प्रक्षेपक सामग्री नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, मूल्यांकन के पक्ष में सम्मिलित है। मूल्यांकन के पक्ष में क्या सम्मिलित है? मात्रात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष, अपरिणात्मक पक्ष। तो क्या है? मूल्यांकन के पक्ष में ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित है। क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक पक्ष सम्मिलित है। नेक्स्ट दोस्तों कि मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। क्या बताना है कि मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है? तो क्या कहे? बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। किस परीक्षण में? मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है? बुद्धि परीक्षण में मानसिक योग्यता का परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का। उपयुक्त कथन किसका है? तो फ्रेंड्स ये कथन है रेमरस एम गेज का है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता छात्र के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उनकी बौद्धिक उपलब्धि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे दोस्तों कि उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में क्या बताना है? उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन बताना है। उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन। तो दोस्तों विद्यार्थी ये है कि कौन सा उपचारात्मक शिक्षण के संबंध में सत्य कथन? विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई में सहायता प्रदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की निश्चित एवं निर्धारित प्रक्रिया होती है। तो फ्रेंड्स ये पहला कथन ही क्या है? सही है, ठीक है। पहला कथन ही क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण कितने प्रकार का होता है? तो उपचारात्मक शिक्षण होता है दोस्तों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चनों को आसानी से देखिए, ठीक है दोस्तों।